दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 2024 से लोकसभा के चुनाव से पहले हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी पार्टी वापस गठबंधन करेगी बीजेपी के साथ, क्योंकि जिस तरह आरएलपी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव के अंदर जो स्थिति हुई है हनुमान बेनीवाल की पार्टी की, उससे अब हनुमान बेनीवाल पार्टी को लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के एक ही मात्र बीजेपी सहारा है, जिसकी मदद से लोकसभा की सीट है वो हनुमान बेनीवाल जीत सकते हैं। इसके लिए बीजेपी से हनुमान बेनीवाल है वो वापस गठबंधन कर रहे हैं। जिस तरह पहले गठबंधन किया था उसके बाद किसान आंदोलन में गठबंधन है वो हनुमान बेनीवाल तोड़ देते हैं, और अब जो दोबारा है वो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक बार फिर मोदी जी के साथ हनुमान बेनीवाल जाने। अब देखिए विधानसभा चुनाव के अंदर 2023 की बात करें या फिर इससे पहले 19 या 18 की बात करें तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी के 3 से 4 कैंडिडेट जीत के आए थे। उनके बजाय 2023 की अगर स्थिति देखें तो हनुमान बेनीवाल खुद ही अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए, बाकी सभी के सभी सीटों पर उनके उम्मीदवार हारे, और इनके पीछे भी वजह है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हनुमान बेनीवाल और आज़ाद पार्टी के गठबंधन होने के बावजूद भी एक सीट हनुमान बेनीवाल वो भी पहले तो हारा हुआ घोषित किया, उसके बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट मिला। अब देखिए हनुमान बेनीवाल के हार का सबसे बड़ा कारण है कि हनुमान बेनीवाल को एक जाट नेता के तौर पर लोग जानने लगे, और उसी वजह से बाकी जो कास्ट थी उन्होंने हनुमान बेनीवाल पार्टी को वोट नहीं दिया। सबसे बड़ा नुकसान हनुमान बेनीवाल पार्टी को वो हुआ। दूसरा जो नुकसान हुआ वो हुआ हनुमान बेनीवाल की पार्टी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, मैनेज करने वाले हैं, टीम वर्कर है, उनकी जो संख्या, उनके जो लोग थे वो लोग ठीक ठाक नहीं थे। उन्हीं की वजह से हनुमान बेनीवाल पार्टी की जो स्थिति हुई जो विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर वो आप सबने देखी है, और उसी का ही हनुमान बेनीवाल अब पहले से सावधान हो चुके हैं। और अब हनुमान बेनीवाल है वो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले मोदी जी का साथ जाएंगे। और इन दिनों अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो बीजेपी के नेता के साथ उनकी कई जो इमेज है वो आ रही है, और उनके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। अंदर खाने जो बातचीत है वो भी हनुमान बेनीवाल की चल रही है। और इस पूरे के पूरे मामले में अगर देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल को अगर लोकसभा चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है हनुमान बेनीवाल को, तो एकमात्र बीजेपी ही सहारा है। तो उनके सहारे अगर जाएंगे तो ही सीट निकालने में कामयाब होंगे। पहले जो चर्चा चल रही थी हनुमान बेनीवाल है वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, परंतु सचिन पायलट इस बात से इनकार कर चुके हैं कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। सचिन पायलट नहीं चाह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, परंतु अशोक गहलोत चाह रहे थे साथ लाने के लिए। और अब हनुमान बेनीवाल ने ये फैसला लिया है कि वो अब बीजेपी के साथ जाएंगे और बीजेपी के साथ गठबंधन करके एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव कौन लड़ेगा ये भी बड़ी बात है आरएलपी में, क्यों हनुमान बेनीवाल तो अभी विधायक बने हैं, क्या दोबारा सांसद बनेंगे, विधायक पद से इस्तीफा देंगे, या फिर उनके जो भाई है पिछली बार विधायक बने थे उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, ये भी अब देखने वाली बात है। अगर बीजेपी के साथ इनका गठबंधन होता है तो बीजेपी एक सीट पिछली बार छोड़ी थी, उसी तरह इस बार भी वो हनुमान बेनीवाल को सीट बीजेपी दे सकती है। और हनुमान बेनीवाल के लिए भी उचित रहेगा, सीट निकालने के लिए आसान होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी इस बार भी तीसरी बार अगर बात करें तो मोदी लहर का फैक्ट है वो चल रहा है, और बीजेपी थर्ड बार भी 25 की 25 सीटों पर हैट्रिक मारने की मूड में है। और हनुमान बेनीवाल ने पहले ही इनकी भनक लग गई, और हनुमान बेनीवाल ने तय कर लिया कि इस बार जो है लोकसभा का चुनाव है वो वापस बीजेपी के साथ। हालांकि देखिए किसान आंदोलन के कारण हनुमान बेनीवाल ने छोड़ी थी बीजेपी, परंतु किसान आंदोलन है वो अब दोबारा हो गया। अब देखना होगा हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे या किसको लड़ाएंगे। ये से रही लकी न्यूज जोधपुर।